जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको एमएससीपी के ऊपर उनके नियम और उनके अगेंस्ट जाकर के एएफटी ने एक बंदे को जिसकी सर्विस 17 साल थी और किसी कैडर में अनविलिंग करने की वजह से एमएससीपी नहीं जीती और उसको एमएससीपी मिली। हाँ जी दोस्तों, एमएससीपी मिली और ये यदि आप रिटायर्ड हो गए और आपके साथ ऐसा हुआ है या होने वाला है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जवान जानते हैं कि यदि हम किसी कैडर या किसी चीज में अनविलिंग कर देंगे तो हमें एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा और यदि हम प्रीमेचर जाते हैं तो इधर मुझे ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। हम बहुत सारी असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ आप 3 मिनट का ये वीडियो मेरे साथ जरूर सुने। पहले कि एक जो मामला कोर्ट में गया वो क्या था, इससे पहले एमएससीपी के नियम में जानना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा सुनिए। एमएससीपी के रूल्स क्या है। एमएससीपी एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसको समय पर फिजिकल प्रमोशन नहीं मिलता है क्योंकि उसमें वैकेंसी होती है और नहीं मिलता है तो उसको कम से कम फिजिकल प्रमोशन न मिले लेकिन फाइनेंशियल अपग्रेड हो सके। और उसके लिए 3 उन्होंने ब्रैकेट्स रखे। पहला आपको यानी पहला एमएसपी 8 साल के बाद, दूसरा 16 के बाद और तीसरा 24 साल के बाद मिलता, अंतराल में मिलता है। मैक्सिमम 99% लोग सेना में भर्ती होते हैं सिपाही से। उनके लिए पहला नायक 8 साल में, 16 साल में हवलदार और 24 साल में आपका तीसरा नायब सुधार का एमएसपी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है। सेम थिंग एजुकेशन में हवलदार, नायब सुधार, सूबेदार और आरटीजीएसयू नायब सुधार, सूबेदार और सूबेदार मेजर के लाभ उठाते हैं। अभी तक यही रैंक स्ट्रक्चर है आर्मी का। अब इसके नियम क्या कहते हैं? कहते हैं ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर हायर प्रमोशन आर एग्जम्प्टेड। यदि आपको एमएसपी देना है तो आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एग्जम्प्टेड है, उनकी जरूरत आपको नहीं है। इसका मतलब है नो एसीआर क्राइटेरिया फॉर एमएससीपी, के लिए कोई एसीआर क्राइटेरिया नहीं है। नो मेडिकल कैटेगरी इसके लिए नहीं है। यदि लिखा है इफ रिफ्यूज टू फिजिकल प्रमोशन, अब आती कंडीशंस। यदि आपको फॉर एग्जाम्पल आप 7 साल में सर्विस है और आपने पीएनसी कैडर कर लिया है और नायक बनने वाले 7 साल में, आपने नायक के लिए कैडर कर लिया, नायक के लिए आपने क्या किया, अनविलिंग कर दिया था फिजिकल प्रमोशन के लिए। अब आप बोलोगे नहीं मैंने फिजिकल प्रमोशन लिया, अब आपको एमएससीपी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसी तरह से यदि आप और फर्दर प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ते हो तो ये क्राइटेरिया लागू है। अब दूसरा क्या है, आपने 8 साल हो गए, आपकी सर्विस 8 साल हो गई, आपको फिजिकल प्रमोशन नहीं मिला, आपको एमएससीपी मिल गया। अब आपकी नायकी आई 9 साल में, आपने नायकी लेने के लिए मना कर दिया, आपने नायकी लेने के लिए मना कर दिया, फर्दर प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया, तो आप सर्विस कर रहे हैं 17 साल, तो 16 साल में मिलने वाली एमएससीपी हवलदारी नहीं मिलेगी, लेकिन ये नायकी वाली कटेगी नहीं, अगले वाली नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल क्लियर है। अब मामला क्या हुआ था कि यदि बंदा कैडर में अनविलिंग कर देता है, प्रमोशन में अनविलिंग करना यानी हमको प्रमोशन चाहिए नहीं, कैडर में अनविलिंग करने का मतलब है इस समय के कैडर ट्रेनिंग साइकिल के इस पर्टिकुलर पीरियड में मुझे छुट्टी जाना है और मैं अपने आप को तैयार नहीं हूं, मेंटली तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं प्रमोशन कैडर के हिसाब से ये नहीं करना चाहता हूं। अब आपने प्रमोशन कैडर एक ट्रेनिंग है वो बाद में भी करा सकता है, आपने उसमें अनविलिंग कर दिया तो बहुत सारे केसों में कई भाइयों को एमएससीपी नहीं मिली फर्दर। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अभी ये आया है मामला, कहां से आया है, एएफटी लखनऊ का है। वहां पर एमपी सतना के कोई गोविंदर हैं, उन्होंने केस डाला, उनकी भर्ती हुए थे सेना में 18/12/2004 को, रिटायर्ड हुए 31/12/21 को, 21 यानी 17 साल उन्होंने सर्विस किया। उनको एमएससीपी नायकी तो मिली लेकिन हवलदारी नहीं मिली। हवलदारी क्यों नहीं मिली उनको? क्योंकि उन्होंने कैडर में अनविलिंग किया था, कैडर को अनविलिंग किया था। कौन सा कैडर अनविलिंग किया था? जब नायकी मिली होगी तो नायक तो हवलदार तो हो नहीं सकता, वो पीएनसी कैडर था। अब अनविलिंग के बेस के ऊपर यूनिट ने उनको नहीं दिया। अब उन्होंने जाकर के एएफटी में केस डाला। फिर एक इंटरेस्टिंग इशू होता है, केस डाला तो एमएसपी के नेम और सारी चीजों का वर्डिक्ट सुनाया गया कि नहीं, आप कैडर के लिए अनविलिंग करने का मतलब प्रमोशन के लिए अनविलिंग कतई नहीं है, यानी प्रमोशन को अनविलिंग नहीं किया, कैडर किया। कैडर साल में एक ट्रेनिंग साइकिल में 2 बार चलते हैं, एक ट्रेनिंग हो सकता है जवान ने छुट्टी जाना हो। इस विवेक के अधिकार पर
कोर्ट ने एएफटी ने आदेश दिया कि 17 साल है तो उनको एमएससीपी हवलदार भी मिलेगी, जो कि 16 साल में लागू होती है। तो ये ऑर्डर उनको दिया कोर्ट ने कि आपको हवलदारी मिलेगी। तो इस कंडीशन को आप समझ सकते हो, यदि आपके साथ ऐसा होता है, नायक बनते हो या हवलदार बनते हो, क्योंकि आगे आगे सब लोग समझ रहे हैं कि प्रीमेचर वैसे भी बंद है, यदि प्रीमेचर आते हैं तो यहां भी सरकार ने बड़ा अंकुश लगा रखा है कि आपको वन रैंक वन पेंशन हर 5 साल में जो आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज होनी वो आपकी नहीं होगी। तो क्यों ना हम रैंकों को, फिजिकल रैंकों को सेक्रीफाइस करें और सेना की अच्छे से सेवा करें और अपनी मैं सिपाही की मैं पेंशन आ जाऊं और मुझे लगभग एमएससीपी का भी लाभ मिल जाए, जो कि एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। यदि मैं फिजिकल रैंक लेता हूं तो आगे मुझे नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर करके फौज की सेवा करनी है। शायद मेरे घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, शायद मैं सेना में अपने आप को अब उतना आप महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इसको योग्य हूं, फिजिकली या मेंटल मेरी कंडीशन खराब हो रही, क्योंकि सेना एक आसान काम नहीं है। वहां पर दिन और रात का काम होता है, लोगों की घर की सारी समस्याएं होती हैं, छुट्टी, तमाम चीजों का अभाव होता है, तो लोग इस तरीके के निर्णय लेते हैं और इन निर्णयों में सरकार ने भी इनका साथ देना चाहिए था। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।